तो बच्चों हम फिज़िक्स के अंदर चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, जो हमारा 3 चैप्टर है। तो यहाँ पर आपने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने आपको बताया था कि फिज़िक्स के अंदर आप मोशन को कौन कौन सी ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, तो काइनेमेटिक और डायनामिक, इनके बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से काइनेमेटिक में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे हम बिना किसी कारण के जो मोशन हो रहा है, और डायनामिक के अंदर जो हम मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो किसी के कारण हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, जहाँ पर बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है वो वेरी लार्ज डिस्टेंस कवर कर ले अपने साइज़ के कंपैरिजन में। रेफरेंस ऑफ सिस्टम एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में एक्यूरेटली जानते हैं। टोटल पाथ लेंथ की बात करें तो यहाँ से जो टोटल पाथ लेंथ है, तो मोशन ऑफ द टोटल लेंथ जो एक्चुअल ट्रेवल की है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच की, तो वो हमारी क्या है? डिस्टेंस है। टाइप ऑफ मोशन के बारे में हमने आपको बताया था 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। जो आपका मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन के अनुसार हो रहा है तो उसको 1 डायमेंशन बोलेंगे। 2 डायमेंशनल के अंदर जब आपका पार्टिकल एक प्लान के अंदर मूव कर रहा है तो उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, यानी एक फ्री स्पेस के अंदर मूव करेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो एक हमारी ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आपको इनके बीच के डिफरेंस के बारे में बताया था कि इनके डिफरेंस क्या है। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो डिस्प्लेसमेंट का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी है। तो डिस्टेंस का ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगा टाइम के साथ। जो डिस्टेंस है ऑलवेज ग्रेटर देन होगी और इक्वल रहेगी इन मैग्नीट्यूड के अंदर। उसके बाद हमने आपको डिफरेंस बताए थे। तो डिस्टेंस वो स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके डायमेंशन फार्मूले के बारे में हमने आपको बोला था। फिर हमने आपको स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो जिस रेट से हमारी डिस्टेंस चल रही है, ठीक है, ये कवर कर रहे हैं हम, तो उसको हम स्पीड बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है? जिस रेट से हम डिस्प्लेसमेंट को प्राप्त कर रहे हैं यानी चल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटीज़। तो स्पीड हमारी एक स्केलर है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर है। उसके बाद सेम प्रोसीजर सेम है ये दोनों लास्ट के जो कंपैरिजन है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थे उन्हीं की तरीके से। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो कवर कर लेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वेरिएबल स्पीड के अंदर यहाँ पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है, कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस एन इक्वल इंटरवल के अंदर। तो यही बात वेरिएबल वेलोसिटी की है। तो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर आपने सिर्फ एक ही बात का जो डिफरेंस है वो लिखना है कि जो यदि हमारी स्पीड है तो हम डिस्टेंस लिखेंगे और वेलोसिटी है तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब जो टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स किया था कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के अनुसार। उसके बाद फिर हमने इंस्टेंटेनियस की बात की थी। इंस्टेंटेनियस क्या है? मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो स्पीड को बढ़ा रहा अपने एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, या हम बोल सकते हैं कि जो टाइम लिमिट है वो गोज़ टू 0 यानी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ से हुई।
एक्सेलरेशन का मतलब हमने आपको बताया था कि जिस दर से हमारी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशन फार्मूला एल पर टाइम स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात यहाँ पर की है। काइनेमेटिक ग्राफ की बात कर ले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पर। उसके बाद हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया था, और इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों इक्वेशनों को हमने यहाँ पर ड्राइव करवाया था आपको, और ये आपने याद भी रखनी है। तो यहाँ से आपके पास यदि इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी के तौर पर पूछ लिया जाए, यानी आपका एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन में बदल दिया जाए, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बच्चों सिंपल ही रखनी है आपने। आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बस। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो कितना लिया हमने, -g। तो यदि हम कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एज ए पॉजिटिव के रूप में लेके चलेंगे, तो एट टाइम इट्स वेलोसिटी कितनी होगी, v = u - gt। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपने यहाँ पर a के स्थान पर क्या रख देना है, -g रख देना है। ठीक है, जो आपके ऊपरली तीनों इक्वेशन आ रही है उनके अंदर। उसके बाद आपका सेम है प्रोसीजर, आपने कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप जी के अंदर भी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बोला भी गया है कि यदि प्रॉब्लम कन्वेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन और पॉजिटिव, तो यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव। यदि हम अपवर्ड की डायरेक्शन में है तो जी की वैल्यू हमेशा हमने क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो अपवर्ड की डायरेक्शन में नेगेटिव, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जी की वैल्यू क्या होती है, अपवर्ड की डायरेक्शन में नेगेटिव और डाउनवर्ड की डायरेक्शन में क्या होती है, पॉजिटिव। रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बच्चों, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, यानी उसके विद रिस्पेक्ट में जो टाइम रेट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अब इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी पोजीशन के अनुसार। ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। आप बच्चों आप इसको इस तरीके से समझें, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट हुए ए, और जो बाहर है वो आपको देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट हुआ बी। यानी जब आपकी बस या ट्रेन वो चल रही थी, आप किसी पर्सन को देख रहे थे या किसी वस्तु को देख रहे थे, वो भी आपको कैसे दिखाई दे रही है कि आपको साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके की जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है। तो वी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी की है, और वी ए माइनस वी बी इंडिकेट करता है एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ए टू द वेलोसिटी बी। यानी मैंने क्या बोला था कि आपकी जो ट्रेन है वो अगली साइड जाएगी, या आप जो बस में बैठे हो वो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन आप जिस भी पर्सन को देखोगे या किसी वस्तु को देखोगे वो आपको कैसी दिखाई देगी कि वो आपसे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वो यानी वो पीछे की डायरेक्शन में चल रही है और आप आगे की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो बी की वैल्यू हो नेगेटिव लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी वाइल क्रॉसिंग सी अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी √u² - 2gs।
जब हम क्रॉसिंग करेंगे डाउनवर्ड तो ये वैल्यू नेगेटिव ही हो जाएगी। इन सम प्रॉब्लम के अंदर कन्वेंट टू टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। इन सच केस ऑल द मेजरमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव एंड एस्केलेशन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कई प्रॉब्लम के अंदर हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव के तौर पर लेंगे, तो इन केस में जो मेजरमेंट होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो यहाँ से बच्चों आपने जो लास्ट बात हमारी VA माइनस VB के पास हम थे, तो हमने आपको बताया कि जो VB की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, वो नेगेटिव की ही रहेगी। Relative velocity of two objects moving in the same direction is the difference of the speed of object। तो रिलेटिव वेलोसिटी है, दो ऑब्जेक्ट की वो मूव कर रहे हैं यदि सेम डायरेक्शन में, तो डिफरेंस होगी उनकी स्पीड की। यदि रिलेटिव वेलोसिटी टू ऑब्जेक्ट की मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पर आपने ऐड कर देना है। यदि आप दो व्यक्ति हो, आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, एक दूसरे के अंदर से डिफरेंस हो जाएगी, यानी माइनस हो जाएगी। यदि आप एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हो तो वहाँ पर आपने इसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक कुछ टेबल के अंदर आपके पास सिंबल दे रखे है और डायमेंशनल फार्मूला दे रखे है, यूनिट दे रखे है। तो पाथ लेंथ डायमेंशनल फार्मूला L और यूनिट मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल्टा x है। ठीक है, तो यहाँ से L और मीटर है। वेलोसिटी की बात करें तो हम यहाँ पर तो L पर टाइम, मीटर पर सेकंड, एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, इन दोनों के लिए सेम रहेगी बच्चों बात। जो स्पीड की बात करें तो L पर टाइम, मीटर पर सेकंड, दोनों के लिए सेम है। एक्सक्रेशन का डायमेंशन फार्मूला है L पर टाइम स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी के साथ बच्चों आपकी जो यूनिट है यानी ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो मैसेज करके। थैंक यू।